हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ डेवलपमेंट चैप्टर का ही है। इससे पहले वाले मैंने वीडियो में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब हम थर्ड फोर्थ की बात करें। क्वेश्चन हमारा ये है इंपॉर्टेंट, इसमें मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाय एनीथिंग, ओके, एंड यू साइड इट। मनी जो है वो आपकी जेब में होती है, वो सब कुछ खरीद नहीं सकती है। इसको एक तरीके से एक्सप्लेन कीजिए और बताइए। तो इसमें हम ये बताते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सबसे पहले यस, मनी जो होती है, हमारे जेब में जो पैसा होता है वो सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकता है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं खरीद सकते हैं? रीज़न ये है, देयर आर अदर डेवलपमेंट गोल्स जो इनकम से हम नहीं खरीद सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं वो? सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी, ये इनकम से नहीं खरीदी जा सकती है। दूसरी बात है रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी इन द सोसाइटी, एक समाज में रहते हैं, वहाँ पर सब चाहते हैं कि हम समान तरीके से रहें, हमें दूसरे लोगों के द्वारा जो हमारे साथी हैं उनसे हमें रिस्पेक्ट मिले, ये हम नहीं खरीद सकते हैं पैसे के द्वारा। हेल्थ फैसिलिटीज़, आप जानते हैं बच्चों कि स्वास्थ्य सेवाएं हम पैसे से नहीं खरीद सकते। मान लो किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई और बहुत सारा खर्चा उस पर हो रहा है, तो ये सारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर हमें प्रोवाइड की जाती है, ये हम नहीं खरीद सकते हैं जो हमारी जेब में पैसा होता है उसके द्वारा। उसके बाद में हाइजेनिक लिविंग एरिया एंड प्रॉपर फ्रेश वाटर। हाइजेनिक एरिया, हाँ, पैसे से पैसा बंदा है, ठीक है, जिस एरिया में रह रहा है, हो सकता है वो पॉश कॉलोनी में रह रहा हो, लेकिन जैसे ही वो कॉलोनी से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं अनहाइजेनिक जो एरिया है वो ज़रूर उसके कांटेक्ट में आता है। और इसी तरीके से प्रॉपर फ्रेश वाटर भी हम नहीं खरीद सकते हैं, ओके, जो हमारी जेब में पैसा होता है उसके द्वारा। और लास्ट चीज़ है फ्रीडम ऑफ लिविंग, ये चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन सेकंड इसी में आज की सीरीज में वो है व्हाई इज इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना। इसमें ये बताया गया है कि क्यों जरूरी है। भाई देयर इज नो डाउट सस्टेनेबिलिटी, ओके, बहुत जरूरी है। हम डेवलपमेंट करें, ओके, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है हमें उसको भी ख्याल रखना है, उसको भी हमें देखना है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। जो इशू है सस्टेनेबिलिटी का, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। कैसे है? इन दिस रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड इन ए सच वे दैट दे आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए कि ये एक्सप्लॉइट नहीं करने चाहिए हमारे द्वारा। डेवलपमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। एक्चुअली क्या होता है कि हमने हमारी जो लैंड है, हमारी जो अर्थ है, और इस अर्थ पर रिसोर्सेज है बच्चों, ये हमने अपनी एक तरीके से हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको हमें एक सही तरीके से क्या करना है, वापस करना है, ठीक है, उन्हें देना है। तो जो फ्यूचर जनरेशन है उससे हमें कंप्रोमाइज नहीं करनी है। उसके बाद में इट इज डिजायरेबल बिकॉज डेवलपमेंट शुड नॉट हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। यस, डेवलपमेंट तभी डिजायरेबल है, तभी अच्छा होता है तब जब ये हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। मीन्स वही है, सस्टेनेबल तरीके से हमें चीजों को करना है। और लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ड्यू टू दिस एवरीवन वुड, ओके, certainly like the present level of development go to the future in sustainable manner। अभी हम वर्तमान अपनी डेवलपमेंट करते रहें और करते करते साथ साथ हमें एक तरीके से जो आने वाली जो जनरेशन है उनकी जो नीड्स है हमें उससे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है, ओके। और कंटिन्यूअसली हमें सस्टेनेबल तरीके से क्या करना है, सस्टेनेबल मैनर तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है, ओके। थैंक यू। इस तरीके से मैंने 4 क्वेश्चंस पर आज बात कर ली, बाकी क्वेश्चंस पर मैं अगली वीडियोस में बात करूंगा। थैंक यू सो मच।